Class 9, Poem 7, On Killing a Tree, written by Geet Patel. In this poem, we have discussed about the full explanation of this poem, stanza wise. हम इस पोएम में पढ़ेंगे स्टेंजा वाइज पूरी पोएम को। ये बेहद की 7वीं पोएम है कक्षा 9 की क्लास 9th की। अब हम इसका पढ़ते हैं स्टेंजा 1। ये पोएम है कि इसका सारांश ये है कि कवि इस पोएम के माध्यम से कहना चाहता है कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं, जैसे पेड़ की जड़ें अर्थ के क्रस्ट में अर्थ में धसी होती हैं, इसी प्रकार हमारे मन में बुराइयां बैठी हुई होती हैं। यदि हम पेड़ों की जड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकें, निकाल फेंकें, इसी प्रकार हमें अपनी मन की बुराइयों अर्थात ईविल्स को भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये पोएम का सारांश ये है। स्टेंजा 1 ये कहता है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। ये बहुत टाइम लेगा, बहुत समय लेगा कि एक ट्री को ख़त्म किया जाए, नष्ट करना ख़त्म किया जाए। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, जैब मीन्स होता है प्रहार। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, चाकू की थोड़ी सहायता से एक बार से ये ख़त्म नहीं होगा। पेड़ बहुत मोटा होता है, ये एक बार में ख़त्म भी नहीं होगा। विल डू इट, ये हमें करते रहना चाहिए। इट हैज़ ग्रोन, तो फिर से बढ़ जाएगा। अगर हमने ऐसा किया तो फिर से बढ़ जाएगा। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स होता है अर्थ को घेर लेंगी पेड़ की जड़ें, इसलिए हमें इसको सही से ख़त्म करना होगा। किसको? पेड़ को। पेड़ का अर्थ लिया गया है, पेड़ की जड़ों का अर्थ लिया गया है ईविल से, बुराइयों से। राइजिंग आउट ऑफ इट्स, फीडिंग अपॉन इट्स क्रेट्स, फिर से बाहर आ जाएगा पेड़ निकल के अगर हमने सही से नहीं काटा उसको। फीडिंग अपॉन इट्स अर्थ क्रेस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट होता है उसको खाएगा, फिर से पेड़ फीडिंग करेगा उसकी, अर्थात जड़ें उसमें फैलेंगी क्रस्ट में अर्थ की। अर्थ ये है अर्थ का स्ट्रक्चर। अर्थ में पहला होता है कोर, दूसरी लेयर होती है मेंटल और थर्ड लेयर है क्रस्ट। इस क्रस्ट लेयर में पेड़ जो हैं उगते हैं, इसी में पेड़ों की जड़ें फैल जाएंगी। कभी इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता है जैसे ये जड़ें इस क्रस्ट में फैलती हैं, ऐसे हमारी बुराइयां भी मन में फैलती हैं, हमें उनको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। राइजिंग आउट ऑफ इट, फिर से बाहर आ जाएंगी वो अर्थ की क्रस्ट को कंज्यूम करने के बाद, जो पेड़ की जड़ें हैं। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट को खाएंगी, अर्थ की क्रस्ट जो है इसको, इसमें से अपना मिनरल्स और वाटर लेंगी, पेड़ की जड़ें फिर से उभर आएंगी बाहर। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई सालों की जो लाइट होती है, धूप, सनलाइट का मतलब है धूप, कई सालों से धूप ले रहा है पेड़, इसलिए बहुत मोटा होता है, चाकू के एक बार से ख़त्म नहीं होगा। एयर एंड वाटर भी ले रहा है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, जिससे क्या होगा? लेप्रस हाइड जैसी कोड़ियों जैसी उसकी छाल होगी, बिल्कुल बहुत सख्त पेड़ की, इसलिए एक बार में ख़त्म भी नहीं होगा वो। हमें बहुत प्रयास करना पड़ेंगे जब पेड़ नष्ट हो पाएगा उसकी जड़ें। स्प्राउटिंग लीव्स, उसकी स्प्राउटिंग लीफ, अंकुरित होना, उगना, उगती हुई उसकी लीव्स जो हमें दिखा रही हैं कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है पेड़। इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है हिंदी में, इस पद्यांश में कवि व्यक्ति के अपने उपयोगों के लिए पेड़ काटने के तरीके के बारे में टिप्पणी करता है। कवि कहता है कि एक पेड़ को काट देना आसान नहीं है, क्योंकि चाकू का एक साधारण सा बार उसके अस्तित्व को मिटाने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। पेड़ की शक्ति के पीछे का कारण यह है कि वह संसाधनों का भोग करता है जो उसे धरती की ऊपरी परत से भरपूर मात्रा में मिलते हैं। धरती की ऊपरी परत होती है क्रस्ट, उसे मिलते हैं पेड़ को। बरसों से सूर्य की रोशनी, हवा और पानी को सोखकर धरती ने इसकी वृद्धि को बहुत मजबूत कर दिया है कि चाकू का एक बार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पत्तियों के साथ वापस उत्पन्न हो जाएगा और पहले की तरह ही बढ़ना लगेगा। इसका सेकंड स्टेंजा ये कहता है, सो हैक एंड चोप, सो हैक एंड चोप, हमें कुल्हाड़ी से काटना होगा और टुकड़े करना होंगे। चॉप मीन्स होता है टुकड़े करना, हैक मीन्स होता है कुल्हाड़ी से काटना। सो हमें पेड़ को कुल्हाड़ी से काटना होगा और चॉप मीन्स टुकड़े करना होंगे। बट दिस अलोन वॉन्ट, बस ये अकेले बहुत करना बहुत मुश्किल है। डू इट, ये बहुत करना मुश्किल है। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, ये बहुत दर्द भी नहीं होगा इसमें, ऐसा करने में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क है, पेड़ की छाल होती है उसे कहते हैं बार्क, उसमें से खून जो निकलता है, ब्लड निकलता है, वो जल्दी हील हो जाएगा यदि हमने पेड़ों को जड़ से नहीं उखाड़ा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, फिर ग्राउंड के क्लोज से क्या निकलेगा? विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, फिर मुड़ी हुई टहनियाँ, शाखाएँ पेड़ की बाहर आने लगेंगी। अगर हमने तो पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ा, अर्थात हमने अपनी बुराइयों को मन से ख़त्म नहीं किया, फिर से बुराइयाँ उत्पन्न होने लगेंगी हमारे मन में। मिनिएचर बॉक्स,
मिनिएचर का मीन्स है छोटी बॉक्स में शाखाएं, छोटी शाखाएं बाहर आने लगेंगी। विच इट अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, यदि हमने उसको अनचेक किया, उसे चेक नहीं किया तो फिर से वो फैलने लगेंगी। टू फॉर्मर साइज, जो पहले से उसका साइज था पेड़ का वैसा ही हो जाएगा। इस पोएम में हैक का मीन्स है कुल्हाड़ी से काटना, चोप का मीन्स है टुकड़ों में काटना, पेन का मीन्स है तकलीफ या दर्द, और यहाँ पर ब्लीडिंग का अर्थ है काटने पर पेड़ की छाल से एक तरल पदार्थ का निकलना। हील का मतलब है घाव बनना, कर्ल्ड का मतलब है झुकी और मुड़ी हुई, टुक्स का मतलब है कोमल पत्तियां शाखाएं, और मिनिएचर का मीन्स है छोटी, बॉक्स का मतलब है शाखाएं, अनचेक्ड का मीन्स है रोका नहीं जाए, एक्सपेंड का मतलब है फैलना, फॉर्मर का मतलब है पहले की तरह। इसका हिंदी अनुवाद है व्याख्या, इस पद्यांश में कभी पेड़ को काटने का आगे का तरीका बताता है। जैसे कि चाकू का वार पर्याप्त नहीं था, इसलिए कभी पेड़ को कठोरता से कुल्हाड़ी से काटने में टुकड़ों में काटने की सलाह देता है, लेकिन इसके विपरीत कभी कहता है कि यह भी पेड़ को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुल्हाड़ी के काटने पर पेड़ को पीड़ा तो होगी, लेकिन वह इसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसकी छाल से तरल पदार्थ निकलने लगेगा, लेकिन थोड़े ही समय में वह ठीक हो जाएगा। तब पेड़ की संघर्ष करने की शक्ति इसे वापस जीवित कर देगी। धरती के पास से नई पत्तियां धरती के पास से नई पत्तियां निकलने लगेंगी। नई पत्तियों और छोटी छोटी शाखाओं को उत्पन्न करके यह पेड़ फिर से अपना नया जीवन प्रारंभ कर देगा। ये पेड़ को फिर से बहुत अधिक तेजस्वी बना देंगे कि यह अपने पहले वाले रूप में आ जाएगा। इसलिए पेड़ को अर्थात अपने मन की बुराइयों को काटना या समाप्त करना आसान नहीं है। कवि कहता है स्टैंजा नंबर 3, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ, हमें पूरी तरीके से, कभी कहता नहीं, हमें पूरी तरीके से रूट को बाहर निकाल लूँगा, खींचना होगा जड़ों को पेड़ों की, अर्थात हमें अपने मन की बुराइयों को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एनकरिंग अर्थ, जो अर्थ को घेरे पड़ी हैं, अर्थात हमारी जो बुराइयाँ हैं हमारे मन को घेरी पड़ी हैं। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, सबसे पहले उसको हमें बांधना पड़ेगा रस्सियों से, टाइट तरीके से रस्सियों से। रोप्ड का मीन्स है रस्सियों से, टाइट मीन्स बहुत सख्त तरीके से बांधना पड़ेगा पेड़ को। एंड पुल्ड आउट, फिर उसको हमें खींचना होगा। पुल आउट मीन्स है खींचना। स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली, हमें पूरी जड़ से उखाड़ फेंकना होगा पेड़ को। और फ्रॉम द अर्थ के, अर्थ की जो गुफा है, अर्थ के अंदर से जो जड़ें फैली हैं पेड़ों की, उसे हम बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे कभी हमारे मन की बुराइयों को बाहर निकालने की बात करता है यहाँ पर। एंड द स्टैंड ऑफ ट्रीज एक्सपोज, ट्रीज की स्टैंड जो है एक्सपोज हो जाएगी, अर्थात कमज़ोर पड़ जाएगी ट्री की ताकत। द सोर्स वाइट एंड वाइट, जो सोर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वाइट एंड वाइट गीले पड़ जाएंगे। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो बहुत सालों से उसमें बंद पड़ा है अर्थ की क्रस्ट में। इस पद्यांश में कवि के यहाँ पर देखिए, पुल आउट का मीन्स है ताकत से बाहर खींचना, निकालना। एनकोरिंग द अर्थ, मिट्टी द्वारा पेड़ों को मजबूत पकड़ देना। रोप्ड मीन्स होता है रस्सी से बांधना। टाइड मीन्स होता है डोरी या रस्सी से बांधना। स्नैप्ड मीन्स होता है काटना। एंटायरली मीन्स होता है संपूर्ण। ईच केब मीन्स होता है, अर्थ केब मीन्स क्या होता है, अर्थ केब धरती की सतह जहाँ पर पेड़ की नींव रखी है या जहाँ पेड़ खड़ा है। एक्सपोज मीन्स होता है दिखाई देना। वेट मीन्स होता है गीला। सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील नाजुक। हिडन मीन्स होता है छिपी हुई। इस पोएम में अब कवि यहाँ पर बताता है पिछले पद्यांश में कवि पेड़ की हत्या करने के विभिन्न तरीकों के बारे में विचार विमर्श कर चुका है, लेकिन पेड़ बचने में सफल रहा। इसलिए कवि एक दूसरा सुझाव देता है कि वह कहता है कि पेड़ की जड़ों को धरती से खींचकर निकालना होगा जहाँ पर इसकी पूरी शक्ति जमा है। ऐसा करने के लिए पहले इसकी जड़ों को बांधना होगा, फिर सारी जड़ों को बाहर खींचकर निकालना पड़ेगा। जब जड़ें धरती से बाहर निकल जाती हैं तो पेड़ की असली शक्ति अर्थात इसकी जड़ें सूरज या वातावरण के सामने आ जाती हैं। पेड़ के जीवन का साधन जो कि जड़ें हैं अब बाहर आ चुकी हैं, और इसकी जड़ें पानी को सोखने के कारण सफ़ेद और गीली हैं। यह अब बाहरी दुनिया का भाग हिस्सा है। यह पेड़ की वास्तविक मृत्यु की शुरुआत है, क्योंकि इसके जीवन का आधार इसकी जड़ें अर्थात हमारे मन की बुराइयाँ जो हैं, वो बुराइयाँ मन में होती हैं। उसका जब बुराइयाँ मन से बाहर आ जाएंगी तो हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, बाहर निकल चुकी हैं। तभी इसके माध्यम से ये बताना चाहता है। इसका आखिरी स्टैंजा ये कहता है कि कभी स्टैंजा 4, दैन द मैटर और स्कॉर्चिंग एंड शोकिंग, सूखना। फिर स्कॉर्चिंग होगा, धूप से झुलस जाएगा पेड़ों की जड़ें और पत्तियां पेड़ की सब, जब जड़ें उसकी बाहर आ जाएंगी। शोकिंग भी होता है सूखना, स्कॉर्चिंग होता है
झुलस जाना सूरज की धूप से, पत्तियाँ और जड़ें सब झुलस जाएंगी पेड़ की। इन सन एंड एयर, हवा में और विंड में और सन की लाइट में। ब्राउनिंग द हार्ट, ब्राउनिंग मीन भूरा सा होने लगेगा, कत्थई कलर में पेड़ होने लगेगा जब उसकी जड़ें बाहर आ जाएंगी, मुरझा जाएगा। हार्डनिंग, सख्त होने लगेगा। ट्विस्टिंग, विदरिंग, ट्विस्टिंग मुड़ने लगेंगी, मुड़ने लगेगा पेड़ और सूखने लगेगा। एंड देन इट इज़ डन, अब कार्य पूरा हुआ। कभी कहता है अब कार्य पूरा हुआ, पेड़ की जड़ें बाहर आ गई। यहाँ पर इसका अर्थ है मैटर, कार्य, प्रक्रिया। स्कॉर्चिंग मीन्स है धूप से झुलसना, चोकिंग मीन्स है सूखना, ब्राउनिंग मीन्स है भूरा होना, हार्डनिंग मीन्स होता सख्त होना, ट्विस्टिंग मीन्स है टेढ़ा मेढ़ा होना, विदरिंग मीन्स है मुरझाना। इट इज़ डन, कार्य समाप्त हो गया। व्याख्या इसकी ये है, पिछले पद्यांश में कवि ने पेड़ को जड़ों से सहित उखाड़ने और वातावरण में खुला छोड़ने के बारे में विचार विमर्श किया था। जब पेड़ की जड़ों से उखाड़कर वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तब सूर्य अपनी जला देने वाली गर्मी धूप से इसे सुखाना प्रारंभ कर देता है। इस अत्यधिक गर्मी से पेड़ों की जड़ें हवा और धूप में सूखने लगती हैं। गर्मी जड़ों को भूरा कर देती हैं, जो पहले सफ़ेद रंग की थीं। इनकी सारी नमी सोखकर उन्हें सख्त बना देती हैं। तब जड़ें अपने वास्तविक आकार को छोड़कर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं और अंत में सूखकर अलग हो जाती हैं। यह पेड़ के जीवन का वास्तविक अंत है और इसी प्रकार से यह अंत में किया जाता है। कभी विस्तार से हमें बताता है कि पेड़ की हत्या कैसे की जाती है, उससे पेड़ को क्या तकलीफ सहन करनी पड़ती है और हमारा व्यवहार उसके प्रति कितना कठोर है, जो हमारे जीवन की सांसों के लिए आवश्यक है। इसलिए कभी अंत में कहता है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। कवि ने तो पेड़ों के माध्यम से हमारे अंदर बैठी बुराइयों के बारे में बताया है, ना कि पेड़ों को काटने का आदेश दिया है, ना ही रिक्वेस्ट की है। पेड़ तो हमारे जीवन का स्रोत हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमारा जीवन का आधार हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।